क्या हुआ जब गांव के एक पागल बंदे ने कहा कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। जब इस बंदे ने यह बात अपने पड़ोस वाले, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को बताया तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया पता है? लोगों ने कहा चल जा जा, बड़ा आया कांच से रोशनी पैदा करने वाला। उसी समय लोग उस बंदे के ऊपर हंसने लगे और बोलने लगे कैसा आदमी है तू, पागल तो नहीं हो गया। उस वक्त लोगों ने उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया और बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए, लेकिन उस बंदे को ये कमेंट सुनने के बाद कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि वो इंसान पागल था, बुद्धिहीन था। वो लोगों की फालतू बातों को अपने माइंड में घुसने तक नहीं देता था और ना ही लोगों को मुड़कर जवाब देता था, बस लोगों की बातें सुनकर वहाँ से निकल जाता था। वो तंग आ गया था लोगों के ताने सुन सुनकर। फिर वो बंदा कुछ दिनों बाद स्कूल जाने लगा था। तब उस बंदे की शिकायतें स्कूल से ज्यादा आती थी। वे अपने सपनों में खो जाता था और सही तरीके से कॉपी तक नहीं लिख पाता था। जब स्कूल की टीचर ने उस लड़के की माँ से कहा कि आपका लड़का तो बिल्कुल पागल है, इसे तो टीचरों की इज्जत तक करनी नहीं आती है और तो और क्लास में अजीबोगरीब से हरकतें करने लग जाता है। यह सब बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। फिर उसकी माँ उस बंदे से गुस्सा होकर ना जाने क्या क्या कहने लगी और उसे घर से निकाल दिया। फिर उस बंदे को बाहर के लोगों ने वापस से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन उस बंदे ने एक शांत माहौल में जाकर सोचा कि मैं अब लोगों को जवाब अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम, अपनी सफलता से दूंगा। फिर उसी दिन से उस बंदे ने इधर उधर से लैब के सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक छोटी सी लैब तैयार की और उसी दिन से उसने एक कांच में प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे कांच में कुछ न कुछ प्रयोग करके देखता था कि आखिर इस कांच से रोशनी कैसे पैदा होगी। वो जब भी लैब में रिसर्च करने के लिए बैठता था तो उसे घंटों घंटों तक गुजर जाने का पता तक नहीं चलता था, क्योंकि वो व्यक्ति अपने काम में इतना लीन हो जाता था कि उसे पता तक नहीं चलता था कि मैंने खाना खाया है भी या नहीं। उसे विश्वास तक नहीं होता था। जब तक वो अपनी झूठी प्लेट को देख नहीं लेता तब तक उसे विश्वास नहीं होता था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा और वो रिसर्च करते करते लगभग 999 बार असफल हो चुका था। फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी और वापस लग गया अपने काम पर। फिर किस्मत ने ऐसा साथ दिया ना, तब उस बंदे का हेड भी और टेल भी उसी का हो गया। उसे अपने कांच में रोशनी जलाने के लिए रिसर्च करते करते कई महीने बीत गए, कई साल गुजर गए। वो जब भी कांच से रोशनी पैदा करता था तब वो हर बार असफल होता था। फिर दोबारा कोशिश करता था, वापस असफल हो जाता था। देखते ही देखते उसे कई साल बीत गए और कहते हैं ना कि जब भी बंदा अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता और ईश्वर भी थक जाता है उसे बार बार असफल करते करते, आखिरकार उसी दिन से ईश्वर भी हार मान लेता है और कहता है ले बेटा तू तेरा पैगामा स्वीकार करो। उस दिन वो बंदा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बंदा 999 बार फेल होकर 1000वीं बार में पास हुआ था और उस बंदे का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जब इस बंदे ने स्टार्टिंग में काम शुरू किया था तब इस बंदे के साथ कोई नहीं था, पर उसने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसा बल्ब का आविष्कार कर दिया जो लाइट से चलता है, बिजली से चलता है। उसने पूरी दुनिया को अंधकार से रोशनी का वरदान दे दिया था। आज भी घरों में जो इन्वर्टर और बिजली का मीटर लगा है यह सब एडिसन की ही देन है और ये परिणाम आज का जो है वो उसकी जिद, मेहनत और पागलपन, इन सभी के कारण आज वो बंदा सफल हो पाया है। उनसे मैंने केवल एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, आप कभी भी किसी भी काम को कम नहीं समझना चाहिए और ना ही अपने आप पर घमंड करना चाहिए। अगर सामने वाला बार बार फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा कमजोर या बेवकूफ है, बल्कि वह बार बार असफल होकर उन चीजों के बारे में अच्छे से समझने में मजबूत हो रहा है। इसीलिए आप भी अपने आप पर भरोसा रखिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। और हाँ, तुम भले अपना नाम देश में रोशन मत करना, लेकिन तुम अपने माता पिता का नाम दुनिया में रोशन अवश्य करना। जय हिंद, वंदे मातरम।